पर सागर त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बातें अपने संविधान में कही है और आज यहाँ पर धर्म संसद का भी आयोजन किया गया था। सर क्या कहना चाहिए आप? आईपीसी के श्री परमिंदर पांडे जी और परम आदरणीय मधुराज मधु जी के संरक्षण में आयोजित यह कार्यक्रम यह सर्व धर्म समावेत हेतु एक ऐसा धर्म संसद है जिसमें कम से कम 6 धर्मों के अति विशिष्ट लोग यहाँ पर पधारे हैं। यह एक ऐसा सार्थक प्रयास है जो भारतीय एकता के लिए, यकजहती के लिए, मानवता के लिए, हमारे आपके आपसी संदर्भ के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आप पत्रकार भाइयों का इसलिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका यह उत्तरदायित्व भी है और आपकी गरिमा का विषय भी है। लूटपाट के समाचार रोज़ आप प्रसारित करते हैं, लेकिन इस तरह के समाचार जो कालांतर में दस्तावेज के तौर पर लिए जाएंगे और इस संस्था के जितने भी कार्य सक्षम अधिकारी हैं, परमिंदर पांडे जी ने ऐसी पुष्प वाटिका आयोजित की है जिसमें विभिन्न किस्म के फूल हैं और सब महकने वाले फूल हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो इसका परिणाम निकलेगा हमारे भारत की एकता, अखंडता और भारत के सर्वत्र विकास के लिए एक नया अध्याय होगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल आखिरी लूँगा। आपने कहा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है जी, ये सिर्फ मुबीन है जी, इस पर क्या? नहीं, आपने समझा नहीं। इस धर्म बड़ा छोटा शब्द है जी, एक व्यक्ति का, जैसे सनातन बड़ा शब्द। हाँ जी जी। इस्लाम एक जर्रे से निकल के पूरी कायनात में आज 58 देशों में है। इस्लाम धर्म तक नहीं साबित है, यह जीने की वो पद्धति है। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि रामायण, कुरान शरीफ, बाइबिल, बपतिस्मा, सबद जो भी मिले बावजू होइए और अकेले पढ़िए। किसी मुसलमान से नहीं पूछना चाहिए कि इस्लाम क्या है, खुद लीजिए, पढ़िए। आप विद्वान हैं। रामायण क्या है आप जानते हैं, गीता क्या है आप जानते हैं। इस्लाम को सही ढंग से उसी तरह से नहीं लोग पेश कर पाए हैं जैसे हमारे धर्म लोलुप मनीषी के नाम पर कलंक लोगों ने सनातन धर्म के साथ शूद गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे जहाँ तुलसीदास जी ने अधिकारी शब्द लिख दिया, ताड़न का मतलब गहन निरीक्षण। ढोल दूसरे हमारे गांव में अवधि में कहावत, और इसे अवश्य सुन लीजिए, आप सब भी सुन लें कि ढोल इतना नाजुक है कि उंगलियों से बजाया जाता, मुक्के से नहीं बजाया जाता। वो वही समझेगा जिसका ढोल है। गंवार सीधा आदमी, आज भी हमारे गांव के लोग आते हैं ज़मीन पे उकड़ू बैठ जाते हैं। शुद्ध, उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना, इतने दबे रहते हैं कि आते हैं तो चुपचाप सर झुका के बैठ जाते हैं। पशु, अरे पूंछ से पकड़ लीजिए, सींग से पकड़ लीजिए, जहाँ चाहिए हत्या कर दीजिए, पशु बोल नहीं सकता। लेकिन न वो गाय दूध देना बंद करेगी, न भैंस दूध देना बंद करेगा, न बैल खेत जोतना बंद करेगा। और नारी जिनके पेट से, बताइए, वो इतना बड़ा, डंके की चोट पर कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख, मेरे पास मुझे गाली देना नहीं आती, बेवकूफ़, गधा, अहमक, पागल है जो नारी को ताड़ना का अधिकारी किसी के कहने से मान ले। और वो भी तुलसीदास जी जैसे विद्वान। गहन निरीक्षण रखना। नारी वो कोमलांगी हैं जिसमें से एक आदमी मुझे यहाँ बता दे जो किसी नारी के पेट से न पैदा हुआ हो। तो अगर कोई बेवकूफ़ सियासतदान अपनी सियासत की कमाई के लिए, उसने अपने आप को जीते जी नर्क में डाल दिया जिसने ऐसा कह दिया। कुरान शरीफ, जब मैं इसीलिए आपके इस पर मैं शांडल्य देवत्व प्राप्त ब्राह्मण हूँ, दुनिया के 43 देशों में नाथ शरीफ पढ़ी, लेकिन मुझसे बड़ा ब्राह्मण भी कोई नहीं है। अयोध्या रामलला मंदिर विन्यास में यहाँ हमारे कुछ परिवार के लोग बैठे हैं, यशपाल जी आप जानते हैं, वो खुद ही यहाँ पे डॉक्टर नीलिमा पांडे जी बैठी हैं, नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक है अयोध्या रामलला मंदिर की। तो हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि धर्म को धारिए, चाहे वो इस्लाम है उसका सम्मान करिए। कोई धर्म किसी धर्म को संकट में नहीं डालता। बागुसु शास्त्री जी आज आए नाला चौपारा में जी, कांग्रेस लोग विरोध कर रहे हैं जी। देखिए, सियासत तो जब भगवान राम का विरोध हो गया
एक धोबी ने उनको संकट को मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष रूप से त्यागा है, सीता जी को कैसे त्याग सकते थे? बागेश्वर महाराज जी नौजवान हैं, ऊर्जा है उनमें, उनका अपना कुछ मंतव्य है जो आज के धार्मिक मंथन में जब आप बाद में देखेंगे तो इसमें निश्चित आपको पता लगेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसमें शुचिता है, समता है, आध्यात्म है, अजमत है, वकार है, आदर्श है, वह धर्म धारण करता है। मैं बहुत व्यथित हूँ इस बात से। एक तो दुनिया में वस्तु मिल जाए जो नारी मादा जिसे कहा जाता है, जो मादा से न पैदा हो, और उसके लिए कोई अगर एकदम अहमक ये कह दे कि ताड़न के अधिकारी हैं, ये लाइन हटा दीजिए, तो भगवान उसको सदगति दें। और मैं चाहता हूँ कि जब उसकी मृत्यु हो, अकाल मौत न हो, खूब जीवन जिए, और प्रभु जब वो जाए ऊपर तो उसको स्वर्ग इसलिए दें कि उसको पता चल जाए कि गाली देने वाले आदमी को का वो था। आपने सुना होगा कि भृगु ने भगवान के हृदय में लात मारी थी, तो उन्होंने पाँव पकड़ के उनका कहा था महाराज आपको चोट तो नहीं लगी? तो आप लोग बहुत मनीषी लोगों का यह मंडल है, सबका बहुत बहुत आभार। समय बहुत कम है, किसी दिन आप पत्रकारों को लेकर के आईपीसी के बैनर में मधुराज जी, कृष्णा पांडे जी, श्रीवास्तव जी और जितने मेरे मनीषी मित्र हैं, एक बहुत अच्छी गोष्ठी करें। इन्नल मुस्लिमीन वल मुसलमान वल मोमिनीन वल मोमिनात एक कुरान की आयत है। यानी मुस्लिम और मोमिन के दो बिरादरी हैं। लोग सिर्फ मुस्लिम समझते हैं, मुस्लिम ईमान वाला नहीं होता, मोमिन के माने होते हैं ईमान वाला। और आज अल्लाह ने सब कुछ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखत्तब किया, ऐ ईमान वालों। जो ईमान वाला नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, वो मुसलमान नहीं है। और ये बात सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग जितने भी इंसान हैं सब पर ईमान वाला शब्द लागू होता है। उसकी कुछ प्रक्रिया है, अंदर उनकी बात है, वो मैं आप कोशिश करूंगा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा।